भक्त के जीवन के लिए शिक्षाप्रद घटना है, अमृत देने वाली है। दुर्योधन के 100 भाई हैं और पांडवों के राज्य, जो पांडु का राज्य है, उसके उपरांत जब ये बालक अबोध थे तो उस समय भीष्म पितामह ने राज सिंहासन पर धृष्टराष्ट्र को बिठा दिया, जो जन्मांध है। धृष्टराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने कहा सबको स्वतंत्रता है, जो जहां से युद्ध लड़ना चाहे लड़े। पांडव 5 भाई हैं, कौरव 100 भाई हैं। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो दुर्योधन है, जो अधर्म के मार्ग से विजय प्राप्त करना चाहता है, यश प्राप्त करना चाहता है, कीर्ति चाहता है, सम्मान चाहता है। लेकिन सज्जनों, अधर्म के मार्ग से कीर्ति और यश सम्मान संभव नहीं है, कदाचित भी संभव नहीं है। इसलिए जो पवित्रता है, जो अखंडता है, वो धर्म की है, सत्य की है। स्टेबिलिटी सत्य की है। सत्य ही अखंड है, व्यापक है और प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय पर व्याप्त रहता है, क्योंकि सत्य और धर्म परमात्मा का ही स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान संसार में कोई और धर्म है ही नहीं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षण करता है, क्योंकि धर्म परमात्मा ही है, सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए धर्म का रक्षण करने वाला परमात्मा के रक्षण में होता है। उसे समझ लेना चाहिए कि मेरे मन में दया उपज रही है, मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम है और मैं धर्म के मार्ग पर हूं, चाहे परिवार में हूं, चाहे समाज में हूं, चाहे क्षेत्र में हूं, देश में हूं, जहां भी हूं, मैं धर्म के पथ पर हूं। अधर्म के पथ पर नहीं हूं तो ये दैवी संपदा परमात्मा की कृपा से मेरे पास है। लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलते चलते जब दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और जो तामसिक थे, जो राजसिक थे, उन्होंने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ना शुरू किया और जो धर्म के थोड़ा बहुत मर्म को भी जानने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का, जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान था, वो सब पांडवों की ओर से और भगवान श्री कृष्ण के सन्निधि में रह करके पांडवों के लिए युद्ध लड़ने लगे। जब सब कुछ समाप्त हो गया, अब अकेला दुर्योधन भी मृत्यु शैया पर पड़ा है। धर्म धुरंधर भीष्म पितामह भी बाणों से छिदे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। आचार्य द्रोण भी मारे गए, बड़े बड़े सूरवीर समाप्त हो गए अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ने वाले। हस्तिनापुर का नमक खाया है, किसी के मन में ये भाव रहा कि भाई दुर्योधन अधर्मी ही सही, लेकिन हमने इसका नमक खाया है, इस राज्य में रहे हैं। वो धर्म की ठीक ठीक परख करने में उनकी बुद्धि चक्कर खा गई और अधर्म के पक्ष में रहने वाला, अधर्म के पक्ष का अन्न खा करके उसकी दुहाई देने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, क्योंकि अन्न ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसको ब्रह्म जानो। और अन्न के रस से ही सृष्टि का संचार होता है, अन्न के रस से ही सृष्टि होती है, उसी से शरीरों की उत्पत्ति होती है और अन्न ही फिर उन शरीरों को पालता है। और वही अन्न जो उत्पत्ति का कारण है, पालन का कारण है, वही क्षय का, मृत्यु का भी कारण बन जाता है। वही इस कारण रूपी शरीर को क्षय भी कर देता है। इसलिए अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, उन्होंने
अन्न को ही ब्रह्म जाना। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए अन्न दान करने का हमारे भारतवर्ष में कितना बड़ा महत्व है।